एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के मैथ्स की मिशन समृद्ध की वर्कशीट नंबर 17 एंड 18। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है, डिवाइड द नंबर इनसाइड द बॉक्सेस बाय द गिवन नंबर टू द गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। 36 को 12 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 168 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 14। 96 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 8 जा 96, है ना। 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 144 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 2 जा 24 होता है और यहाँ पे 0 लगा है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो 240 को जब आपने 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो है वो आंसर कितना आ गया, 20। नेक्स्ट है 108 को 12 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फिल द करेक्ट साइन नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। 156 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर 13 आ जाएगा। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 216 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 54 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 9। 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, 54 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, 27 को किससे डिवाइड करोगे कि आंसर 9 आ जाएगा, 3 से। 3 9 जा 27 होता है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो 3 9 जा 27 हो गया। 6 को किससे डिवाइड करोगे कि आंसर 3 आ जाएगा, 2 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फिल द करेक्ट आंसर इन द एम्प्टी बॉक्स। ठीक है, तो देखिए 6 है, 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 लिखा है, 8 में से 6 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2। 4 इन्होंने नीचे उतारा। ठीक है, अब 24 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 6 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 में से 24 माइनस किया तो 0 आ गया। 9 उतार दिया, 6 1 जा 6। ठीक है, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस करोगे 6 में से 4 तो क्या आ जाएगा, 2। 4 उतारा है यहाँ पे। ठीक है, 24 हो गया। 4 6 जा 24 होता है, 24 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस किया 0 आ गया। 8 उतार दिया हमने, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ गया, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 708 को जब आप जो है वो डिवाइड करोगे 13 से तो 13 5 जा क्या हो जाता है, 65। यहाँ पे 65 आ जाएगा। 70 में से 65 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ पे 8 जो है वो नीचे उतार दोगे। 13 4 जा 52 हो जाता है। ठीक है, तो 52 लिखोगे, माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, यानी कि ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 4 जा 40 हो जाता है, माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर नीचे उतार दो। 10 5 जा 50 होता है। ठीक है, माइनस करोगे 6 जो है वो आ जाएगा, फिर 0 उतारो। 10 6 जा 60 होता है। ठीक है, माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो 15 15 4 जा 60 होता है, माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 5। 2 नीचे उतार दो। 15 3 जा 45 होता है, 3 लिखो, यहाँ पे 45। 52 में से 45 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे 5 नीचे उतार दो तो 15 5 जा जो है वो कितना हो जाता है, 75। ठीक है, 75 में से 75 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो 25 3 जा 75 होता है। 80 में से 75 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, 0 उतार दो। 25 2 जा 50 होता है। ठीक है, 50 में से 50 माइनस करोगे, 0 आ जाएगा। ये 0 नीचे उतारोगे तो ऊपर भी 0 उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया आंसर।
क्वेश्चन देखो जो कि है अमनदीप हैज 500 रुपीज। अमनदीप के पास 500 रुपीज है और जितने भी नोट है वो 20 रुपीज के नोट है। हाउ मेनी नोट्स डज ही हैव, तो उसके पास कितने 20 रुपीज के नोट है ताकि टोटल 500 बन जाए। ठीक है, तो 500 को आपने 20 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे 500 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा। ठीक है, 10 2 5 जा 10, यानी कि उसके पास टोटल जो है वो 25 नोट्स हैं। ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे? अमनदीप हैज 25 नोट्स ऑफ ₹20 ईच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पुनीत was given 2000 rupees by his father and 260 rupees by his mother। ठीक है, तो उसको जो है वो उसके फादर ने 2000 रुपीज दिए। ठीक है, और मदर ने 260 रुपीज दिए। ठीक है, तो टोटल उसके पास 2260 रुपीज बने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ दिस मनी पुनीत स्पेंड 310 रुपीज ऑन अ पार्टी। तो उसमें से 310 रुपीज जो है उसने पार्टी में खर्च कर दिए। ठीक है, तो 2260 में से 310 माइनस करोगे। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे है 22 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 19। तो 1950 बच गए अब उसके पास। ठीक है, जिसमें से उसने जो है 3 शर्ट्स खरीदे। ठीक है, तो 1950 के उसने 3 शर्ट खरीदे, यानी वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 6 18, 1 आ जाएगा माइनस होके, फिर यहाँ पे 5 उतारोगे, 3 5 15। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और 0 उतारोगे तो ऊपर भी 0 लिखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट। हर शर्ट का प्राइस कितना है? तो कितने का है? 650 रुपीज का। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? ईच शर्ट कॉस्ट ₹650। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। फादर ने 2000 रुपीज दिए, मदर ने 260 रुपीज दिए, दोनों को प्लस कर दिया, 2260 रुपीज हो गया। इन 2260 रुपीज में से उसने 310 रुपीज पार्टी में खर्च कर दिए। ठीक है, तो उसे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस करने पर 1950 आ गया। अब इस 1950 में से उसने 3 शर्ट खरीदी थी, तो 1950 को 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके आंसर 650 रुपीज आया, यानी कि हर शर्ट का प्राइस जो है वो कितना था? 650 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है वर्कशीट नंबर 18 से। ठीक है, ग्रेप्स का प्राइस 75 kg है, बनाना 75 रुपीज पर kg है, पाइनएप्पल 155 रुपीज पर kg है और स्ट्रॉबेरी 450 रुपीज पर kg है। ठीक है, राहुल हैज 1000 रुपीज। राहुल के पास 1000 रुपीज है। ही बाइज 3 किलोग्राम ऑफ बनानास। तो उसने 3 kg बनाना खरीदे। ठीक है, तो बनाना का प्राइस क्या है? 75, तो 3 into 75 हो जाएगा, यानी कि 225 रुपीज हो गया ये। ठीक है, इसके बाद एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन पाइनएप्पल, तो 1000 में से 225 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 775 रुपीज। अब 775 में से उसने जो है वो क्या खरीदा है? पाइनएप्पल खरीदा है। पाइनएप्पल का कॉस्ट क्या है? 155। तो 775 और यहाँ पे 155, इससे इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 155 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 775 हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 155 है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26 27, 2 कैरी हो गया, 5 जा 5 प्लस 2 7, 775 हो गया। यानी टोटल उसने पाइनएप्पल कितने खरीदे? 5 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मनोज बॉट 3 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। तो उसने 3 kg ग्रेप्स खरीदे, 1 kg स्ट्रॉबेरी खरीदी और 375 रुपीज के बनाना खरीदे। ठीक है, हाउ मच किलोग्राम ऑफ बनानास डिड मंजोत बाय। तो मंजोत ने कितने किलोग्राम बनाना खरीदे वो बताना है। तो बाकी के क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड नहीं है, हमने ये देखना है 375 रुपीज के उसने बनाना खरीदे। ठीक है, तो 375 रुपीज का जो उसने बनाना खरीदा है, ठीक है, और 75 रुपीज पर kg बनाना है, तो इसे हमने डिवाइड कर देना है। 75 5 375 हो जाता है, यानी कि उसने 5 kg बनाना जो है वो
खरीदे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 75 लिखते हैं, 75 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 7 5 35, 36, 37, 375 हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है सुमन बाइज ग्रेप्स फॉर 225 रुपीज। सुमन ने 225 रुपीज के ग्रेप्स खरीदे, बनाना खरीदे हैं 375 रुपीज के और 620 के पाइनएप्पल खरीदे हैं, स्ट्रॉबेरी खरीदे हैं 450 रुपीज के। ठीक है, तो कितने कितने क्वांटिटी उसने खरीदे वो बताना है। तो स्ट्रॉबेरी तो 450 रुपीज पर केजी ही है, तो उसने 1 केजी खरीदा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसने पाइनएप्पल 620 रुपीज का खरीदा है। ठीक है, 620 रुपीज का खरीदा है और पाइनएप्पल का कॉस्ट जो है वो क्या है 155 रुपीज है ना। तो यहाँ पे 155 से जो है वो इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 5 से कटिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 155 4 जा 620 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पाइनएप्पल है वो उसने कितना खरीदा 4 केजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बनाना 375 का खरीदा है। ठीक है, और बनाना का कॉस्ट क्या है 75 रुपीज, तो 75 से इसे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे भी हमने यही किया था ना 375 लिखा था, तो आंसर क्या आया था हमारा 5 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो बनाना है उसने 5 केजी खरीदे। ग्रेप्स जो है वो 225 रुपीज का खरीदा है, ग्रेप्स का प्राइस जो है वो भी 75 रुपीज पर केजी है, तो 75 से डिवाइड करोगे, 75 3 जा 225 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करते हुए करना है, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो 0 से लेकर 5 तक जंप करो 1, फिर दोबारा जंप करोगे 5 तक तो 10 हो जाएगा, फिर 5 जंप करोगे तो 15 हो जाएगा। तो कितनी बार जंप किया आपने 3 बारी, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से जो है वो 3 तक जंप करो। ठीक है, 3 3 करके जंप करना है। देखो 12 में कितने स्टेप्स पे जाते हो, 3 6 पे आ जाएंगे, फिर 9 पे आ गए, फिर 12 पे आ गए। कितनी बारी जंप किया आपने 4 बारी। ठीक है, 12 तक आने के लिए, तो आंसर क्या आ गया 4। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है रोहित प्लेसेस 25 ऑरेंजेस इन 1 बॉक्स। एक बॉक्स में 25 ऑरेंज रखता है रोहित, हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही नीड टू होल्ड। अगर उसने 5200 ऑरेंजेस रखना है तो उसे कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी। ठीक है, तो 5200 है, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 2 जा 50 हो जाता है। ठीक है, माइनस करोगे 2 आ गया, यहाँ पे 0 उतारोगे। ठीक है, अब क्योंकि एक और 0 नीचे उतार रहे हो तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। ठीक है, 25 8 जा 200 हो जाता है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आ गया। तो यहाँ पे बॉक्सेस जो है वो कितने रिक्वायर्ड है 208। तो रोहित विल नीड 208 boxes to hold 5200 oranges। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व इट। डिवाइड कर रहे हैं, 6 6 जा 36 होता है। ठीक है, 36 में से 36 गया 0 हो जाएगा, फिर 4 उतारोगे। ठीक है, अब अगला नंबर 2 भी उतार रहे हो, 2 डिजिट उतारा है हमने। ठीक है, 4 तो चलो उतरेगा ही है ना, दूसरा भी डिजिट उतारा है तो 0 लग जाएगा। अब देखो 6 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है 7 बार में आता है ना, तो 7 6 जा 42 होता है, 42 में से 42 गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 607 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6060 को 12 से डिवाइड करना है, 12 5 जा 60 होता है, कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 उतारोगे, फिर एक और डिजिट उतारोगे, तो 2 डिजिट उतारा है 0 लग जाएगा, फिर 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 60 लिखोगे और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 505। अगला देखो 15 के टेबल में 15 6 जा 90 होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 में से 90 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 4 उतारोगे, दूसरा भी डिजिट उतार रहे हो तो ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है, अब वो 15 2 जा 30 होता है। ठीक है, तो 30 करोगे, 4 माइनस किया तो 4 आ गया, 4 में से 0 और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो 14 रिमाइंडर बच गया इसका। नेक्स्ट देखो 48 से डिवाइड करना है, 48 1 जा 48, 50 में से 48 माइनस किया तो 2 आ गया, यहाँ पे 4। ठीक है, अब एक और डिजिट उतार रहे हैं तो ऊपर भी 0 लगा देंगे। अब 48 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 240। ठीक है, तो जो है 105 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स।
तो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको याद रखना है कि डिविडेंड जो है, ठीक है, यानी ये जो है वो डिविडेंड होता है। आपको एक क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ, क्या डिविडेंड है, क्या डिविजर है, क्या क्वेश्चन है और क्या रिमाइंडर होता है। तो देखो, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 135 ले रहे हैं, तो 135 जो है वो डिविडेंड है। जिस नंबर से डिवाइड होगा वो डिविजर होता है, ठीक है। और जो आंसर आता है, जो आंसर इन्होंने बताया है वो 19 है, यानी वो क्वेश्चन होता है, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या नंबर आया होगा, 133। अब देखो 19 के टेबल में 133 कितनी बार में आता है, ठीक है। तो 133 को आप 19 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी बार में आता है, 7 बार में। 19 7 जा 133 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 19 7 जा 7 9 जा 63, जिनको टेबल नहीं आता उनको बता रही हूँ। 7 जा 7 8 9 10 11 12 13, तो 133 हो गया। तो यहाँ पे डिविजर जो है वो कितना आ गया, 7। अगला क्वेश्चन है 577 एंड 17। यहाँ पे 577 है, इसको 17 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 3 जा 51 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। फिर 17 3 जा 51 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस करोगे, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 5 गया, क्या हो जाएगा 1, ये 1 है, ठीक है, और ये 7 है, तो 16 आ गया, ठीक है। यानी रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 16, और जो क्वेश्चन जो है वो कितना हो गया, 33। ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिविजर है, और ये डिविडेंड है, ठीक है। अब देखो अगला 1093 है, और क्वेश्चन हमें 47 दिया गया है। 93 है, क्वेश्चन 47 दिया गया है, ठीक है। हमें ये x जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 47 से 1093 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1093 लिखते हैं, इसको 47 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 47 2 जा 7 2 जा कितना हो जाता है, 14, 4 2 जा 8 एंड 9, 94 आ गया। माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस किया 5, 10 में से 9 माइनस किया 1, यहाँ पे 3 आ गया, 153। अब 47 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा कितना हो जाता है, 21, 1 2 कैरी हो गया हमारे पास, ठीक है। 3 4 जा 12 13 14, 140 14 हो गया, ये 141 है। 3 में से 1 गया 2, 5 और 15 में से 14 गया 12, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, 12, ठीक है। 47 से हमने डिवाइड किया था, तो ये हमारा इस बार जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन है बट वो यहाँ पे इस टाइम पे डिविजन होगा, तो यहाँ पे ये 23 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2727 को 27 से डिवाइड करोगे, तो 2727 को 27 से डिवाइड करोगे तो 27 1 जा 27, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 उतारोगे, फिर 7 भी उतार रहे हो तो 0 लग जाएगा, फिर 27 1 जा 27, तो आंसर जो है वो कितना आ गया, 101, और रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 33 है, ठीक है, और 55 है, 31 है। क्या था, डिविजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और रिमाइंडर को प्लस कर दो, यानी कि 33 को 55 से मल्टीप्लाई करना है और 31 को प्लस करना है, ठीक है। 33 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1815, उसमें 31 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1846, ठीक है। तो ये इसका डिविडेंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 89 फ्रॉम 78101 इज डिविजिबल बाय 11। 78101, उसमें से 89 जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है, 78012, ठीक है ना। 101 में से 89 माइनस कर दो तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर कहते हैं 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको जो है वो डिवाइड करके देख लेते हैं। 78012 है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन पता चल जाएगा, 11 7 जा 77, तो 1 आ जाएगा, 0 उतार दिया, 1 उतारा, अब 1 भी उतारा है क्योंकि हमने तो यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर देखो 11 9 जा 99 हो जाएगा, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 99 100 101, 2 आ गया यहाँ पे। फिर 2 उतारोगे, 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22। तो देखो ये 11 से डिविजिबल है, और इसका क्वेश्चन जो है वो कितना आ गया, 7092, ठीक है, QUOTIENT,
नेक्स्ट है ऑन मंडे ईच स्टूडेंट फ्रॉम 6th to 8th ग्रेड विल बी गिवन 2 बनानास। तो मंडे को सभी क्लास के 6th से लेकर 8th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को जो है वो 2 बनानास दिए जाएंगे। ठीक है, अगर क्लास में 42 स्टूडेंट है हर क्लास में, तो कितने दर्जन बनाने की जरूरत होगी वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो 6th 7th एंड 8th 3 क्लास हो गई। ठीक है, हर क्लास में 42 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 42 है, और सभी में 3 क्लास है तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 6 4 3 12 126 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब दो दो बनाना जो है वो सबको दिया जाएगा। ठीक है, तो 126 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 12, 2 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 और 2 1 2, 252 बनानास जो है उसकी जरूरत होगी। ठीक है, बनानास। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी डजन बनाना, इतने तो नंबर में बताया है हमने। ठीक है, तो कितने दर्जन बनाना की जरूरत होगी, तो देखो 1 डजन में कितने बनाना होते हैं 12, तो 252 बनाने की जरूरत है, उसको 12 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 12 2 24 होता है, माइनस करोगे तो 1 हो गया, यहाँ पे 2, फिर 12 1 12। ठीक है, तो 21 डजन बनाना की जरूरत है। ठीक है, 21 डजन बनानास। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।